नाश्ता हमारा हो गया, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। और वैसे तो मैं नाश्ता खुद उठ के लिया था, बट अभी थोड़ा सा इज्जत मिल गई तो वो लोग तो अभी एक मैडम आई, बोली चाय लोगे कॉफ़ी लोगे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बच्चों को भी हमने साइकिल रिपेयर कैसे होता है वो बताया। यहाँ पे वो लोग अपना ब्रेसलेट बना रहे हैं इस शॉप से। वहाँ पे सामने गोटी सोडा का शॉप है। यहाँ पे सामने टेलरिंग का शॉप है। वहाँ पे सामने क्लिनिक है, जो गांव में प्रॉपरली क्लिनिक होते हैं ना। सो दिस इज़ द एंट्री आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट फ्रॉम देयर। यहाँ से आप वापस आएंगे और राइट लेंगे एंड यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, लाइक स्कूटर पे फोटोग्राफी, ट्रैक्टर पे आप ट्रेडिशनल। रेस्ट रूम खाली है? हाँ तो हमारा है बस, चलो चलो चलो। अरे फिर तो जल्दी चलो। ये सारा जो मिट्टी में खेलना, विलेज में घूमना, विलेज की चीज़ें देखना, विलेज में किस तरह के डॉक्टर्स हैं, नाई की दुकान है, साइकिल रिपेयरिंग शॉप है, बंटा जो गोटी बंटा की जो सोडा की बोतल है, पानी सोडा मिलता है, जो नींबू पानी मिलता है, जो चाय मिलती है, जो नाश्ता मिलता है, जो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वी आर रेडी टू गो समवेयर फॉर वीकेंड, not weekend, only for Sunday. We are not spending a night over there, but it's a day picnic which we have planned for kids, and this is with my friends and yeah. Okay, तो हम लोगों का प्लान है आज संडे का बच्चों को एक जगह लेके जाने का, एक डे पिकनिक के लिए। और उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है एक जगह जो मुंबई से तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास है, 60-70 किलोमीटर के आसपास। एंड दैट प्लेस इज़ इन करजत। सो इट्स अ गुड प्लेस, जिसका जितना भी हमें इसका रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंगली इट्स अ वेरी गुड प्लेस। एंड यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, बट बड़े लोग भी जा सकते हैं। तो ये जगह है करजत में और इस जगह का नाम है मोंटेरिया विलेज। मोंटेरिया विलेज एक ऑथेंटिक विलेज स्टाइल में बनाया गया प्लेस है, जहाँ पे आप डे पिकनिक कर सकते हैं। आप रुकना भी चाहते हैं तो वहाँ पे स्टे का भी अरेंजमेंट्स है। एंड बट हम लोग स्टे के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ डे पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो डे पिकनिक में इनका पूरा पैकेज रहता है, जिसके बारे में आपको आगे वाले वीडियो में बताता हूँ। एंड इसका जो टाइमिंग स्टार्ट होता है वो 9 बजे से होता है डे पिकनिक का। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मोंटेरिया विलेज। सो दिस इज़ पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया में बहुत सारी गाड़ी पार्क करने की जगह है, यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं है। दिस इज़ टिल्ट पार्किंग एरिया। और बाहर अगर आप देखेंगे तो बाहर भी बहुत सारा एरिया पार्किंग के लिए। द गुड पार्ट ऑफ दिस पार्किंग एरिया इज़ कि ये जो आप रूफ्स देख रहे हैं पूरी सोलर की है, एंड यहाँ पे सोलर चार्जिंग भी होता है। और इसके नीचे इन्होंने पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। ये पार्किंग एरिया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारा पार्किंग एरिया है। टेम्पो, ट्रैवलर्स, जितनी भी कार्स हैं, बसेज़ हैं, वो यहाँ पर भी पार्क हो सकती हैं। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आपको भी दिखाते हैं हम लोग अभी ले आके अंदर, कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। एंड बड़ों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं। हमारे साथ पापा भी हैं, ओल्डीज़ के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। बहुत सारे ओल्डीज़ को मैंने अभी देखा, वो लोग उतर कर गए अपनी गाड़ियों से, एंड दे आर गोइंग देयर। तो आई थिंक सबके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर, हर एज ग्रुप के लिए आपको एक्टिविटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दिस इज़ रिसेप्शन एक तरह से। यहाँ से आपने जो टिकट लिया होगा या बुकिंग किया होगा, वो बुकिंग करके आपको यहाँ पर आना है। सबसे पहले बुकिंग करके जब यहाँ पर आएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन और जो कार्ड्स वगैरह, जो आधार कार्ड वगैरह लेना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो सब यहाँ पर होने वाला है। एंड उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा। यहाँ से आपको पासेस मिलेंगे या हैंडबैंड्स मिलेंगे, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा। तो
सो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने को यहाँ पे कैप्स मिल गई हैं और एक बुकलेट मिली है ऐसी। ये बुकलेट है, इसमें कूपन्स हैं। इफ़ यू सी द कूपन, जिप लाइन, जिप साइकिल, ओके, बोटिंग एंड जाइंट व्हील और जो भी आपको एक्टिविटीज़ अंदर आपको इस पैकेज में है वो सब आप इसको टियर ऑफ करें और उनको दे दीजिए। सो दिस इज़ द मैप ऑफ मोंटेरिया विलेज। वेलकम से लेके एंडिंग तक सारी चीज़ें यहाँ पर है। तकरीबन 51 एक्टिविटीज़, 51 पॉइंटर्स हैं जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोगों को एक बैंड दिया गया है। बैंड देने के बाद हमारी एंट्री होने वाली है जहाँ पे ढोल बज रहे हैं और जो ढोल बज रहे हैं वो एंट्री गेट है हमारा। डांस करो, डांस करो। 100 आया, 100 आ। दिस इज़ नर्सरी सेक्शन। यहाँ से आपको अगर कुछ प्लांट्स वगैरह लेने वो ले सकते हैं। डैट इज़ अ सोवेनियर शॉप इन दिस एरिया। स्टार्टिंग में ही है एकदम सोवेनियर शॉप, यानी आई थिंक एग्जिट में जब हम जाएंगे या एंट्री में आपको कैप्स वगैरह लेनी है या कुछ यहाँ पर पूल भी है, स्विमिंग पूल भी है। तो अगर आपको कुछ बच्चों के लिए फ्लोटर्स लेने हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो भी सोवेनियर शॉप में मिलता है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अमेजिंग। यहाँ पे एक अली बाबा गुफा है, इसमें सब बच्चे घुस गए हैं। यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड्स आपको सारे दिख जाएंगे। अग्नि कैफ़े, सबरस रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, आनंद रस रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर इंटरनली इनसाइड ऑफ दिस विलेज है। तो आप यहाँ पर ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहाँ का खाना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अभी लेट्स गो टू फर्स्ट एक्टिविटी विच विल बी स्टार्टिंग इन देयर एंड like the signboards you can see over here। ये मेरे ख्याल से शादी वाला सेक्शन रहेगा। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं सबरस और आनंद रस और एक दो और थे। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है जो पैकेज में है वो आनंद रस में है, विच इज़ दिस। और यहाँ पर हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बाकी की एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ द लाइव काउंटर। यहाँ पे आपको जलेबी गर्मा गर्म बन के मिलेगी। हेयर यूल गेट द खाकरा, हेयर यूल गेट द साउथ इंडियन एंड उत्पम। दादा नाश्ता हमारा हो गया, अभी हम लोग चाय पिए हैं। और वैसे उन्होंने नाश्ता खुद उठ के लिया था बट अभी थोड़ा सा इज्जत मिल गई तो वो लोग तो अभी एक मैडम आई, बोली चाय लोगे कॉफ़ी लोगे। मैंने कहा यार तो बढ़िया, हमें इतनी इज्जत दी जा रही है। तो हमने बोला चाय दे दीजिए, एक शुगर वाली, 2 शुगर वाली, एक बिना शुगर वाली। तो यहाँ ये भी व्यवस्था है कि आपको बिना शुगर की चाय भी मिल जाएगी। एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत लोग, क्योंकि मेजरली जो पब्लिक आता है ना वो अपने मुंबई से और पुणे साइड से आता है एंड वहाँ पे जैन लोग, गुजराती लोग बहुत हैं, तो उनको जैन फूड चाहिए होगा। तो यहाँ पे जैन फूड की भी व्यवस्था है, यहाँ महाराष्ट्रियन फूड की भी व्यवस्था है और यहाँ पर आपको साउथ इंडियन फूड भी मिलेगा। तो हम लोगों को मिसल पाव मिल गया, हम लोगों को साबुदाना खिचड़ी मिल गई, हमें खाकरा मिला, पापड़ा जलेबी मिला, उत्तपम मिला, मिसल पाव मिला एंड उसके साथ साथ चाय कॉफ़ी और ब्रेड बटर जैम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो यहाँ पर ये नाश्ते के टाइम पर देते हैं। चाय पीने के बाद हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे
एक्टिविटीज़ का जो सेशन होगा वो स्टार्ट करेंगे। एंड बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये रहे सारे बच्चा पार्टी बैठी है। एंड बच्चों को नाश्ते में सब चीज़ें पसंद आई। एंड द बेस्ट पार्ट, एक और चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे लगी और हम सबको लगी है, सारे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जानना कि यहाँ पर जो नाश्ता है ना, ये स्पाइसी नहीं है, बहुत ही नॉमिनल स्पाइसेस आपको मिलेंगे। सो डाइनिंग स्पेस ज़बरदस्त बड़ा था, कम से कम 200 लोगों का बैठने का और खाने का व्यवस्था यहाँ पर आराम से हो सकता है। और ये हमारे पिताजी जो बहुत खुश हैं यहाँ पर आके, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बोला मुझे यहाँ पर एक फ़ोटो लो, तो इनकी एक फ़ोटो ली जा रही है यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंट्री आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट फ्रॉम देयर। यहाँ से आप वापस आएंगे और राइट लेंगे एंड यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, लाइक स्कूटर पे फोटोग्राफी, ट्रैक्टर पे आप ट्रेडिशनल यू कैन क्लिक योर फोटोग्राफ। अच्छी बात यह है कि जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था है। बड़े बुजुर्ग या बच्चे आपके साथ हैं तो आराम से वहाँ पर वो बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे एक गांव है, यहाँ जाएंगे अभी, अन्नपूर्णा भोजनालय वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, बट पहले बच्चों को घुमाते हैं यहाँ पे। गुड एक्टिविटी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाली सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी फ्री हैं। बच्चों के एक्सप्लोरेशन और एडवेंचरस प्ले टाइम के लिए ना ये बहुत अच्छी जगह है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे सराउंडिंग्स में नहीं मिलती हैं। बट वंस इन अ वाइल अगर बच्चा यहाँ पर आता है तो दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर द थिंग्स एंड दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर द एडवेंचरस गेम्स। लाइक वो इक्षु ने अभी पेड़ पे एक रस्सी बंधी थी उससे निकलने का किया, यहाँ पे फिर एक ये रोप के बीच में से भी रोप को बिना टच करे निकलने का किया, फिर यहाँ पे बैलेंसिंग का गेम है। देन वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो आर्मी ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, रोप का ट्रैंगुलर बना हुआ है, उसके ऊपर से जंप करके जाने का है। देन यू विल सी सम ऑफ दी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ओवर हियर ऑल्सो। एंड ये सब चीज़ें हमें हमारे कंक्रीट के जंगल में इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इन सब पार्क्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो दिस इज़ बोटिंग सेक्शन। यहाँ पे बोट्स वगैरह हैं। हमें जो कूपन दिए गए हैं उसका असली यूज़ अब होगा। सो यहाँ पे जिप लाइन है, जिप लाइन, जिप साइकिल, रोप कोर्स वो वाला, बट हम लोग वो बच्चों के लिए नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग कर रहे हैं इसको। इसके बाद है बोटिंग। तो ये बोटिंग के लिए हमें यहाँ पे कूपन देना पड़ेगा। 5 साल से कम की उम्र के बच्चों का नहीं लगेगा। जाइंट व्हील वो पीछे है। गोटी सोडा मिलेगा कहीं, तो आइस गोला भी खाएंगे। बस ये सारी एक्टिविटीज़ जो उस पैकेज में आती हैं उस पैकेज के साथ अपने को मिली हैं। तो अभी बोटिंग के लिए सब लोग आ रहे हैं। जब बोटिंग के लिए सब लोग आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ द बोटिंग जोन, दैट इज़ द रोप क्रॉसिंग, दैट इज़ फॉर जिप लाइन, एंड ये जिप साइकिल वाला है सेक्शन। तो बोटिंग के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने एक्चुअली 8 ही एडवेंचर वाले टिकट लिए थे, पापा का नहीं लिया था। और बाकी जो हमें लगा कि बाकी सारे जो एडवेंचरस गेम्स हैं और झूले वगैरह हैं वो झूल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने नहीं लिया। तो बाकी सबको हमने झूल लिया, बट आई थॉट कि पापा बोटिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी के झूले वगैरह वो झूल नहीं पाएंगे। वहीं रख दो। सो आई सेक्रीफाइस्ड माई बोटिंग वाला चांस
तो पापा इज़ गोइंग एंड एवरीबडी इज़ गोइंग, बच्चा पार्टी पूरी जा रही है। ये वाला जो एक्सपीरियंस था हमारा बोटिंग का मस्त रहा। पहले मैंने नेहा और पापा को और इक्षु को भेजा था क्योंकि हमारे पास 2 कूपन थे, बट बाद में इक्षु को रोना, वो जैसे ही उन लोगों के साथ बैठा ना उसने रोना चालू कर दिया क्योंकि उसको पैडल मारना था बोट में एंड ऑलरेडी 4 लोग थे तो पैडल मारना मुश्किल था। तो फिर आई थॉट कि लेट्स गो अगेन। तो नेहा और मैं दोबारा गए एंड वहाँ पे हमने बोट दोबारा हायर की एंड उसका अलग से पे करना पड़ा बिकॉज अपने को जो कूपन मिला पैकेज में वो एक ही बार का था। सो अगर आपको पेड लेना है तो पेड का मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैंने पूरा आपको बताया। पेड का जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो 2 लोगों का मैंने उसको 200 रुपये पे किया एंड ईज़िली वो काम हो गया। सो अभी हम इस साइड निकले हैं, ये जो सेक्शन है बोटिंग वाला ना, इससे आप सीधा आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी लाइन से हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं साइकिल रिपेयरिंग के लिए, बच्चों को शौक चढ़ा है कि साइकिल रिपेयरिंग। एंड कठपुतली इक्षु, कठपुतली देख, कठपुतली शो मिरांश। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बच्चों को भी हमने साइकिल रिपेयर कैसे होता है वो बताया। यहाँ पे वो लोग अपना ब्रेसलेट बना रहे हैं इस शॉप से। वहाँ पे सामने गोटी सोडा का शॉप है, यहाँ पे सामने टेलरिंग का शॉप है, वहाँ पे सामने क्लिनिक है, जो गांव में प्रॉपरली क्लिनिक होते हैं ना, तो गांव में किस तरह का माहौल होता है एंड किस तरह की शॉप्स होती हैं, किस तरह का लोहार का काम है या फिर फर्नीचर का काम है सागवान की लकड़ी के साथ, या फिर कुम्हार का काम है, वो आंगनवाड़ी है, वो कृष्णाई महिला गृह उद्योग के जो सामान होते हैं, पापड़ वगैरह जो बनते हैं गांव के लोग जो बनाते हैं, देन लोहार का काम किस तरह होता है, देन क्लिनिक किस तरह का होता है। यू कैन सी द क्लिनिक ऑल्सो। बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाना, उनको देखने को नहीं मिलती हैं सब चीज़ें। एंड उसके बाद फिश नाई जो हमारा सैलून होता है वो किस तरह का होता है, एंड उसके साथ यहाँ पे जो सिलाई का काम है या टेलरिंग का काम है, इस किस तरह की शॉप्स होती हैं, क्या किससे कैसे काम होता है। किड्स आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड देन यू विल सी द कन्फेक्शनरी, चाय की टपरी। ये दिल बहार चाय करके यहाँ पर है, यहाँ पर मैं रुक गया हूँ और ये एक बेल है, यहाँ पे आप बेल बजाएंगे तो आपको चाय मिलेगा। ऐसे बेल बजाएंगे तो चाय मिलेगा। यहाँ पर अभी हमारा सारा ये गांव वाली चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अभी हमारा 1:15 हो गया है, 1:30 बजे से लंच चालू होता है, तो वी आर गोइंग टू हैव आवर लंच। खाना है, दाल है, पनीर है, ये मिक्स वेज है, पास्ता है, ये पास्ता है, कटलेट है, सैलेड है, पापड़ है, राइस है, चपाती है एंड साथ साथ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे रसम भात भी है और दाल खिचड़ी भी है, तो आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। और जैन फूड तो है ही। रेस्ट रूम खाली है, हाँ तो हमारा है बस, चलो चलो चलो, अरे फिर तो जल्दी चलो। सो हम लोगों ने अभी लंच किया और लंच करके हम लोग कुछ देख रहे थे कि रेस्ट कहाँ पे करेंगे, बिकॉज रूम्स यहाँ पे हमने ऐसे लिए नहीं है, बट यहाँ पे एक विश्रांति गृह इन्होंने बनाया हुआ है, विच इज़ बेसिकली दिस रेस्टिंग रूम, विश्राम गृह। और ये एयर कंडीशनड है। फ़िलहाल तो अभी पूरा खाली है,
ये सेक्शन में। और वाह वाह, जिंदगी में और क्या चाहिए हमें क्या। बेटा हर बच्चा एक बेड पकड़ना चाहिए, कोई भी एक बेड पे दो नहीं सोएंगे। किसका बेड है बताओ फटाफट। एक ये सेक्शन और है जहाँ पे दे हैव मेड दिस प्लेस एंड दे कॉल इट रिफ्लेक्सोलॉजी, लेट द एनर्जी फ्लो इन योर बॉडी। तो एक बार फिर हम लोग जा रहे हैं आनंद रस की तरफ। इट्स हाई टी टाइम, यहाँ भी चाय का वक्त हुआ है। तो 4:30 बजे से 5:30 बजे इनका चाय का वक्त होता है। और चाय में एक हॉट स्नैक होते हैं, कोई भी भजिया वगैरह रहेगा, उसके साथ बिस्किट्स रहेंगे एंड चाय कॉफ़ी रहेगा। एंड इस वक्त पूरा का पूरा कैफेटेरिया खाली है। चाय देना, आओ। हमें यहाँ पे दाबेली मिल गया, वड़ा है, बिस्किट्स हैं, मतलब वड़ा पाव है तो मैं सिर्फ वड़ा लिया क्योंकि दाबेली में एक पाव आ गया ऑलरेडी, और चटनी है एंड क्वाइट गुड, मतलब अच्छा है। और कॉफ़ी है एंड चाय आ रही है। एंड अगर बच्चे को मिल्क चाहिए तो मिल्क भी अवेलेबल हो जाएगा। बट जो हाई टी है, हाई टी में ये गाइस आर प्रोवाइडिंग वन और टू हॉट स्नैक्स, बिस्किट्स एंड कॉफ़ी एंड टी। एंड हाई टी का टाइम है 4:30 से 5:30 बजे तक। एंड 5:30 के बाद स्टार्ट वाइंडिंग अप द डे पिकनिक। जो डे पिकनिक जिनका भी रहता है वो वाइंड अप होना स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे फाइनली क्लोज हो जाता है। तो हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, फटाफट यहाँ से निकलेंगे। हम लोग मैजिक शो के लिए जाएंगे। मैजिक शो के साथ साथ उधर कठपुतली शो हमने देख लिया था, बट थोड़ा सा और देखना है। उसके साथ साथ वहाँ पे एक गौशाला है, गौशाला देखेंगे। एंड देन विल मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस एंड विल जस्ट लीव फॉर मुंबई। So now it's time for tractor ride. जादूगर तो बड़ा मस्त था, जो भी उसने किया। 3 जादू उसने दिखाए हैं, तीनों हम लोग पकड़ नहीं पाए कि उसने कैसे दिखाए हैं, बट इट वाज रियली नाइस, ज़बरदस्त। बच्चों को बहुत मज़ा आया, बच्चों को बहुत खुशी मिली वहाँ बैठ के। वो देख रहा था, मैं उनको तालियां बजा रहे हैं, देवर उनकी नज़रें वहीं पे थी कि वो कर क्या रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर किड्स इफ़ यू आर कमिंग हियर। ज़रूर आना, ये जादू का खेल ज़रूर देखना। और यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं कठपुतली का खेल देखने दोबारा से। वाली एक्टिविटी हमने सुबह नहीं की थी, हमने सोचा कि शाम को करेंगे। और अगर अच्छा बना तो हम लोग घर लेके जाएंगे, क्योंकि घर लेके जाने के लिए आपको यहाँ पे उसको 50 रुपये देने होते हैं।
अभी बज गए हैं 5:44 हुआ है, 6 मिनट बचे हैं यहाँ से निकलने के लिए. सो आई जस्ट थॉट लेट्स क्लोज द वीडियो एंड इट वाज एक्चुअली फन फीलिंग डे. एक तो बच्चों को हमको लेकर आना एक ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ मिल जाए. मुंबई में इट्स नॉट सो ईजी टू गेट दिस मच ऑफ स्पेस. पहली चीज़, वहाँ पे बहुत सारे इंडोर गेम्स के और मॉडर्न गेम्स के जगह बहुत सारी हैं दो, बट ये ऐसा माहौल नहीं मिलता है बच्चों को कि जहाँ पे एडवेंचरस गेम, जहाँ पे ये जो एकदम ऑथेंटिक विलेज स्टाइल कुछ एक्टिविटीज़ हो, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो जहाँ पे हम लोग बच्चों को सिखा सके कि गांव की लाइफ कैसी होती है, गांव होते कैसे थे या कैसे अभी भी होते हैं. कुछ स्पेसिफिक विलेजेस हैं जो आपको मिलेंगे, बट अल्टीमेटली आपको मुंबई में ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है. ये सारा जो मिट्टी में खेलना, विलेज में घूमना, विलेज की चीज़ें देखना, विलेज में किस तरह के डॉक्टर्स हैं, नाई की दुकान है, साइकिल रिपेयरिंग शॉप है, बंटा जो गोटी बंटा की जो सोडा की बोतल है, पानी सोडा मिलता है, जो नींबू पानी मिलता है, जो चाय मिलती है, जो नाश्ता मिलता है, जो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बहुत देयर. लाइक कुम्हार का काम कैसे होता है, पॉटरी का काम कैसे होता है, बुनाई का काम कैसे होता है. ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं मुंबई में? ये विलेज स्टाइल में अगर कोई जगह हो तो तभी मिलती है. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं. ट्रूली स्पीकिंग इट्स ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सही जगह है अगर बच्चों को आपको लेकर आना है ऐसी जगह पे. मैं आपको बताता हूँ कि डे पैकेज कितने का है. हम लोग डे पैकेज में ही आए थे. सो डे पैकेज इज़ ऑफ 2000 रुपीज़ पर एडल्ट विथ ऑल द एडवेंचरस गेम्स. जितनी भी गेम्स है, जिप लाइन वगैरह, बोटिंग वगैरह सब. वंस यू कैन यूज़ दैट कूपन. एंड बच्चों के लिए वो है 1700 रुपीज़. ओके, विथ ऑल द एडवेंचरस गेम्स. इट इंक्लूड्स द एंटायर डे का ब्रेकफास्ट से लेके लंच, हाई टी, मील्स. उसके साथ एडवेंचरस जितने भी गेम्स हैं वो, और बाकी जो विलेज वाली लाइफ है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है. वहाँ पे आपको कुछ ख़रीदना है वो आप ख़रीद सकते हैं, बट बाकी सब इंक्लूडेड है. अगर कोई भी गेम्स वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1600 रुपीज़ है. 400 रुपये एक्स्ट्रा है अगर आप कोई गेम वगैरह सारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए. तो ये चीज़ यहाँ पर आप इतने 2000 के पैकेज में इट्स नॉट इट्स वेरी गुड डील. अगर आप देखें तो यहाँ का जो माहौल का जो एक्सपीरियंस लेना है, 2000 रुपये में आपको खाना वाना सब मिल जाता है. अलॉन्ग विद डैट आपको अगर यहाँ पे स्टे करना है तो उसका अलग पैकेज है. आप उसकी मॉन्टेरियो की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं. दे हैव कॉटेजेस ऑल्सो. दे हैव ब्यूटीफुल कॉटेजेस, वाटर बॉडी के साथ, स्विमिंग पूल के साथ. रात को मौसम ठंडा होता है तो आप अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ग्रीनरी बहुत है, पूरा जंगल एरिया है, तो यू कैन एक्सपीरियंस चिलिंग विंड्स. एंड आपको अगर बारिश का मौसम होगा तो और भी बहुत अच्छा होता है यहाँ माहौल. तो वीडियो यहीं पर मैं क्लोज़ करता हूँ. उसको क्लोज़ करने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा था. जब हम लोग दिन में लंच करने के बाद थक गए थे तो हमें बच्चों के साथ हमें सोना था. तो जब हम लोग लंच करने के बाद थोड़ा टायर्ड हो गए थे तो हम सोचे थे कहीं पे रेस्ट करने का जगह मिल जाए. तो अपने को एक जगह मिली. लकीली वी गॉट दैट प्लेस. विश्राम गृह था. खाने के डाइनिंग हॉल के सामने, डायगोनली सामने एक जगह थी जहाँ पे एसी हॉल था बहुत बड़ा, जिसमें 15-20 बेड्स रखे थे और बेड्स पड़े थे, और उसके साथ साथ वहाँ पे मैट्रेसेस भी थे. एंड लकीली वी वर द फर्स्ट जो वहाँ पर हम लोग गए. उससे पहले कोई नहीं था और हम लोग जाके शायद वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है. तो हम लोग जाके वहाँ पे थोड़ा 1 घंटा रेस्ट किए बच्चों के साथ. सो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप जब डाइनिंग हॉल में आप खाना खाएँगे, आनंद रस के डायगोनली आप देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड में एक विश्राम गृह है जहाँ पर आप खाने के बाद फटाफट जाके 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं. अगर आपको वो जगह खाली मिल गई तो मोस्टली वो जगह खाली मिल जाती है. ये हमें भी नहीं पता था, बट हम लोग जाके चेक किए तो हमें पता लगा कि यहाँ पे वो जगह खाली थी. सो आप वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं. एंड थोड़ा बच्चों के साथ हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन आपका हो जाएगा वहाँ पर. सो फाइनली मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म और मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में जल्दी. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो और भी अच्छा है, लोगों को पता लगे कि मोंटेरिया विलेज किधर है और कैसे मुंबई के लोग या पुणे के लोग या आजू बाजू सिटीज़ के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर फुल डे एंजॉय कर सकते हैं विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर किड्स। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ किड्स के लिए है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बड़े लोगों के लिए भी। यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, स्कूल के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आए हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पूरा स्कूल का बस भर के आता है। तो ये जगह एक ऐसी जगह है जो सबके लिए एक पिकनिक स्पॉट है, डे पिकनिक स्पॉट। तो आप यहाँ पर आइए ज़रूर, और जैसा मैंने बोला वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय।